बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 3, मेमोरी प्रोटेक्शंस। मेमोरी प्रोटेक्शन के अंदर मेमोरी को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाएगा। रीजन इन द मेमोरी दैट अ प्रोसेस इज अलाउड टू एक्सेस इज नोन एज प्रोसेस एड्रेस स्पेस। कि किस तरह उसी प्रोग्राम को जहाँ पे जिसको रखा गया है और वहीं से उसको एक्सेस किया जाए, और ये कौन सा तरीक़ाकार अपनाया जाता है जिसके तहत ये देखा जाता है कि ओवर राइटिंग तो ना हो, डाटा कोई और प्रोग्राम उसके ऊपर तो ना आए। इस तरह के मेथड के लिए दो चीज़ें यूज़ होती हैं। सीपीयू, टू रजिस्टर सीपीयू के यूज़ होते हैं। एक को बेस रजिस्टर कहते हैं, दूसरा लिमिट रजिस्टर। बेस रजिस्टर के अंदर जो स्टार्टिंग एड्रेस है उस जॉब का वो रख दिया जाता है, और उसका साइज़ कितना है उस प्रोसेस का वो लिमिट रजिस्टर में रख दिया है। तो दोनों की कैलकुलेशन से हमें उसका एरिया फाइंड हो जाता है। जैसे अगर हम ये डायग्राम देखें ना, हमारे पास जॉब 2 है, तो बेस रजिस्टर के अंदर रख दिया जाएगा कि ये वाली जॉब पड़ी हुई है जी, इस एड्रेस से स्टार्ट हो रही है, और इसका साइज़ जो है वो लिमिट रजिस्टर के अंदर ये वाला ऐड कर दिया जाएगा। जब इसके अंदर इसको ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस लोकेशन पर तक पहुंच जाएगा, जो इंडिकेट करता है यहाँ से लेके यहाँ तक जॉब 2 है। जॉब 3 यहाँ से स्टार्ट होगी, ये बेस रजिस्टर में आ जाएगा, और उसका जो साइज़ होगा वो कितना भी हो सकता है, जितना भी होगा वो उसी की कैलकुलेशन करके यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये इंडिकेशन इसके अंदर यूज़ की जाती है, और यही आगे इसका डायग्राम बनाया गया है। वो चेक करता है सीपीयू के जो एड्रेस है वो ग्रेटर दैन बेस रजिस्टर है। अगर येस होगा तो फिर चेक होगा कि लेस देन होगा बेस और लिमिट के दोनों को प्लस करने से। तो अगर ये है तो वो काम करे ये वाला, अदरवाइज नो है तो देखें ट्रैप ऑपरेटिंग सिस्टम एरर, एड्रेस का एरर आ जाए, जनरेट हो जाए। ये हार्डवेयर की प्रोटेक्शन है, यही बात इसमें डिस्कस की गई होगी। नेक्स्ट है जी सीपीयू प्रोटेक्शन। सीपीयू की प्रोटेक्शन से क्या मुराद होगा कि सीपीयू किसी काम को बार बार ही ना करता रहे, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम में चला जाए। वो टाइमर लगा दिया जाता है कि वो किस तरह उसको प्रोटेक्ट करेगा, कि ये काउंटर लगा हुआ है कि इसने इस काम को हाउ मैनी टाइम्स उसने परफॉर्म करना है। या सीपीयू मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, उनके दरमियान में टाइम स्लाइस जनरेट करता है कि किसको कितना टाइम देना है, वापस फिर पहले प्रोसेस के पास आ जाता है। तो इस चीज़ की प्रोटेक्शन के सीपीयू एग्जैक्टली काम कर रहा है। जब काम ख़त्म हो गया तो सीपीयू को वो जॉब ख़त्म हो जाए जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ओएस के कंपोनेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट। के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीज़ें जो है, कौन कौन से उसके चीज़ें कंपोनेंट उसके कह लें कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर होगा। और प्रोसेस किसे कहते हैं, किसी भी प्रोग्राम को जब रनिंग हालत में ले जाते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है। तो वो प्रोसेस क्रिएट करना, टर्मिनेट करना, सस्पेंड करना रनिंग प्रोसेस को, कोई मैकेनिज्म हो कि जिससे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो सके, प्रोसेस कम्युनिकेशन हो सके, प्रोसेस डेडलॉक हैंडलिंग हो सके। अब ये सिंक्रोनाइजेशन चैप्टर है, कम्युनिकेशन, प्रोसेस की आपस में कम्युनिकेशन, एक प्रोसेस से दूसरे को मैसेज प्रोवाइड करना है। तो इस तरह के ये सारे मैकेनिज्म ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कि ये वाले इसके अंदर फैसिलिटेशन होनी चाहिए। मेन मेमोरी की मैनेजमेंट, रैम की मैनेजमेंट। तो रैम की मैनेजमेंट हमने पहले भी देखी है कि वो बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर यूज़ हो रहा है। फिर अगर फ्री हो जाए तो उसे कैसे स्पेस करना है, और कौन सी मेमोरी कहाँ पे रखी गई है, और कौन सा प्रोसेस कहाँ से किस तरह लोड होगा, ये सारे वाले काम जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हैंडल करता है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी जो होगी वो रैम उसमें आ जाएगी। सेकेंडरी अगर हार्ड डिस्क की ले तो उसके अंदर अगर मूवी वगैरह रखी हुई है तो उसको मैनेज करना, कहाँ पे रखी, किस मेथड के तहत रखी, और जब उसको रीड करने का कहा जाए तो वहीं से ही रीड हो। तो इस तरह के जो मैनेजमेंट के काम है ना सेकेंडरी स्टोरेज के, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। जैसे फ्री स्पेस को मैनेज करना है, स्टोरेज एलोकेशन को, और डिस्क शेड्यूलिंग वगैरह, वो सारी इसके अंदर। डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर किस तरह इसको डिफ्रेगमेंटेशन करना है, कब इसको कह लें कि ना वो फ्री करना है, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। आईओ सिस्टम, इनपुट आउटपुट को मैनेज करना है। कोई नई डिवाइस लगाई है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है कि कोई डिवाइस लगी है, ठीक है, तो उसका कोई ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता है, वो अटैचमेंट की जाती है। तो ये वाली मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है।
फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, कोई फाइल क्रिएट की है, डिलीट करनी है, तो हम तो सिर्फ कमांड देते हैं, उसको हार्ड डिस्क से रिमूव कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। तो इस तरह के किसको प्रिविलेज देनी है, किसको नहीं देनी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि कौन इसको यूज़ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, बैकअप कैसे लेना है, ठीक है, और इस तरह वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल पे किस तरह उसने बैकअप ऑटोमेटिकली जनरेट करना है। प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट है कि प्रोटेक्ट करना, उसके अंदर पासवर्ड वगैरह यूज़ होते हैं या कौन सा यूज़र क्या काम कर सकता है, ये प्रोटेक्शन सिस्टम की आ गई। नेटवर्किंग, अगर दो सिस्टम को आपस में कम्युनिकेशन करवानी है तो उसको नेटवर्क कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज़ हो रहे होते हैं तो कोई ना कोई मेथड होगा जिसके तहत ऑपरेटिंग सिस्टम की ही ये कंपोनेंट है कि वो किस तरह कहाँ से डाटा लेके आ रहा है, भेज रहा है और किस तरह उसको मैनेज करना है, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट में आता है। कमांड लाइन इंटरप्रेटर्स, एक्चुअली बिहाइंड द स्क्रीन काम वही कमांड लाइन डॉस पे ही हो रहा है और इसको डायरेक्टली भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये शेल्स प्रोवाइड करता है कि आप डायरेक्ट ऑपरेटिंग कमांड लाइन पे काम कर सकते हैं। विंडोज़ डॉस को सपोर्ट करेगा, इसी तरह लिनक्स यूनिक्स जो है उसके अंदर ये फैसिलिटी देना कमांड लाइन की कि डायरेक्ट कमांड्स पे ही काम हो सके। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज कहते हैं फैसिलिटेशंस को, सहूलियात को, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सहूलियात देता है। वो तो इंटरनल काम थे उसके कंपोनेंट, जो उसके लाजमी पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज कौन कौन सी देता है जी? सबसे पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस, प्रोग्राम आपने कोई सी में बना लिया है, जावा में बना लिया है, तो वो सिस्टम के ऊपर रन करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज़्म जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ये फैसिलिटी देता है कि आप उसको उस सिस्टम के ऊपर रन कर सकें। आईओ ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट का कोई ऑपरेशन है उसकी फैसिलिटी देता है। जैसे ही हमने प्लग इन किया कोई ना कोई उसका आगे से वर्क होना शुरू हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का अटैच करके माउस लगाया है तो वो उसको उससे परफॉर्म करवाना शुरू कर देगा। कोई एक्स्ट्रा डिवाइस अटैच कर दी है तो आईओ ऑपरेशन जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये फैसिलिटी देता है। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशंस, कि फ़ाइल को रीड करना है, राइट करना है, लोड करना है, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशंस, नेटवर्किंग है, एक दूसरे मोबाइल डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही है, दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये फैसिलिटी ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल होती है। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं करते, तो इसमें ये चीज़ें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। एरर डिटेक्शंस, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सर्विस है कि अगर कोई एरर आ जाए तो उसके मैसेज को कन्वे करना। फॉर एग्जांपल प्रिंटर में अगर पेज नहीं है तो ये इनकी अपना मैकेनिज़्म है कि वो इसके तहत आपको बता देता है कि उसके अंदर पेज नहीं है या पेज जाम हो गया है, तो उसका अलग से मैसेज आ जाता है। तो ये एरर को डिटेक्ट करके फिर उससे रेलिवेंट मैसेज कन्वे करना ऑपरेटिंग सिस्टम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। रिसोर्स एलोकेशंस, रिसोर्स कहते हैं किसको क्या सहूलियात देनी है, तो ये रिसोर्स एलोकेशंस कहलाता है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसके अंदर आप यूज़र बना सकते हैं, यूज़र बना के कहें कि इसको प्रिंटर मिले, इसको ना मिले, इसको ये चीज़ें मिलें, तो ये रिसोर्स की एलोकेशंस, ये मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हो सकती है। अकाउंटिंग है कि क्या काम कर रहा है, कौन सा ये किस अकाउंट ने, किस बंदे ने क्या क्या काम किए, ये स्टैटिस्टिक वगैरह जो है ना सारी अकाउंटिंग में आ जाती है। प्रोटेक्शन पहले भी देख के आए, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इलीगल वर्क होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिकेट करेगा उसे। नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कि कर्नल क्या चीज़ है जी। कर्नल वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जिस तरह हमारे पास एक बाहर का एरिया एक इंटरनल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर एरिया वो कर्नल कहलाता है। कोर एरिया से मुराद जहाँ क्रिटिकल वर्किंग हो रही है वो कर्नल कहलाएगी। अब जैसे हमारा घर है, हमारा रूम है, हम उसको अगर कर्नल इंडिकेट कर सकते हैं कि वो पॉकेट में जो चीज़ पड़ी हुई है वो हमारी क्रिटिकल है, उसकी परमिशन हम किसी को नहीं देंगे, या देंगे तो अपने जो है ना बहुत ही क्लोजली सिक्योर पर्सन्स को उसकी एक्सेसिबिलिटी दी जाती है। तो इसी तरह कोर जो सिस्टम इंटरनल होगा वो सिस्टम उसका कर्नल कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और उसमें इंटर होने के 4 मेथड दिए गए हैं।
सिस्टम कॉल के तहत कर्नल पे वर्क हो सकती है, सिग्नल्स कोई जाए तो कर्नल पे काम होगा। ट्रैप पहले पढ़ के आए हैं, सॉफ्टवेयर जनरेटेड सिग्नल है, और इंटरप्ट हार्डवेयर जनरेटेड सिग्नल है। ये कुछ ऐसे विंडोज़ हैं जो एंट्री पॉइंट हैं इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जी सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स क्या चीज़ें हैं? देखिए ये चीज़ें हम तीनों पढ़ आए हैं, इसमें सिस्टम कॉल्स नहीं पढ़ी। इंटरप्ट हार्डवेयर जनरेटेड सिग्नल, ट्रैप सॉफ्टवेयर जनरेटेड सिग्नल जो इंटरप्शन जनरेट करते हैं सीपीयू को, और सिग्नल क्या है? कोई भी एनीथिंग एंड कोई ट्रिगर जनरेटेड सिग्नल। और सिस्टम कॉल्स क्या होंगे? सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। दीज कॉल्स आर जनरेटेड अवेलेबल असेंबली लैंग्वेज। आमतौर पर असेंबली लैंग्वेजेस की ये होती हैं। तो सिस्टम कॉल्स बनी बनाई कुछ सिस्टम्स की इंडिकेशंस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ कॉल्स बनाई हुई हैं जो सिर्फ कॉल करते हैं तो वो वाला काम करना शुरू कर देता है। तो ये वाली कॉल्स के थ्रू भी इसमें इंटरप्शन आ जाती है, सिस्टम में इंटर किया जा सकता है। तो सिस्टम कॉल्स जो होंगी, तो सिस्टम कॉल जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है जिसको कॉल करने पे वो वाला काम परफॉर्म कर देता है। वो कोर वैल्यूज के जो वर्किंग है वो, इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें जैसे हम लोग एक ऑर्डर दिया हमने पिज़्ज़ा हट के ऊपर के 2 पिज़्ज़े और होम डिलीवरी। अब वर्ड हमने होम डिलीवरी इंडिकेट किया तो वो खुद अंडरस्टैंड करेगा कि ये पिज़्ज़ा बनवा के घर में छोड़ना है। होम डिलीवरी एक सिस्टम कॉल समझ लें। तो सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कॉल्स होती हैं जो बिल्ट इन बनी हुई हैं, और उसको कॉल करने से, बुलाने से वो वाला काम हो जाएगा। तो इस तरह की कॉल्स के मुख्तलिफ कह लें कि कैटेगरी बनाई हुई हैं। कुछ प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हैं। लेट्स से अगर कोई काम हो रहा है, हम कहते हैं कि इस फाइल को डिलीट कर दो, तो यह प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को रिमूव कर दो, उसको रोक दो। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने आगे कर्नल पे ये कॉल भेजी कि ये प्रोसेस इसको पॉज कर दो, ठीक है। तो वो सिस्टम कॉल्स कहलाती है। प्रोसेस कंट्रोल कॉल्स हैं, फाइल मैनेजमेंट कॉल्स हैं, डिवाइस मैनेजमेंट हैं, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस हैं, कम्युनिकेशंस की कुछ कॉल्स हैं। जैसे फाइल मैनेजमेंट की अगर कॉल की एग्जांपल लें, फाइल डिलीट करनी है, फाइल क्रिएट करनी है, हम सिर्फ क्रिएट का कहते हैं तो एक सिस्टम कॉल जनरेट होती है, उसमें उसका नाम जाएगा, साइज़ जाएगा, वो जो उसके लवाजमात हैं वो तो साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल दी कि हमने कहा जी होम डिलीवरी, तो वो इंडिकेट करेगा भी भाई साथ एड्रेस लिख दें, तो एड्रेस उसकी रिक्वायरमेंट में शामिल था। तो इस तरह सिस्टम के अंदर बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम कॉल्स होती हैं, वो वाली वैसे वर्किंग करती है। अब आगे इसमें बताया हुआ कि सिस्टम कॉल्स की एग्जीक्यूशंस कैसे होती है। तो इसकी डायग्राम देख लें कि ये प्रोसेस है, यहाँ से वो उसने सिस्टम कॉल जनरेट की। तो सबसे पहले द यूज़र प्रोसेस मेक्स अ कॉल टू द लाइब्रेरी फंक्शन, कि वो कॉल अवेलेबल है। द लाइब्रेरी रूटीन पुट्स अप्रोप्रिएट पैरामीटर एट विल, जैसे हमने कहा कि वो जो भी पैरामीटर उसको रिक्वायर्ड होंगे वो उसके अंदर पुट कर देंगे, रख देंगे। पास पैरामीटर रजिस्टर के अंदर है, स्टोर द पैरामीटर इन टेबल के अंदर फिर स्टोर करेंगे, पुश करेंगे स्टैक के अंदर, ठीक है जी। ट्रैप एक सिग्नल जाएगा कर्नल को कि अब ये वाला काम कर दो, जैसे वो हमने एड्रेस वगैरह लिख दी, अब कहा कि इसको वहाँ डिलीवर कर दो, तो वो क्या करेगा। अब ये देखें ये सारे इसके हिस्से हैं, लाइब्रेरी किस तरह काम करती है, इसके 3-4 हिस्से हैं। आगे फिर ट्रैप जनरेट हो गया, सिग्नल जनरेट हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन करता है कि कौन सा काम, कौन सी कॉल जनरेट होनी है। कर्नल जो है वो वाला काम परफॉर्म कर देगा, डिस्पैचर को कहेगा, सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट कर देंगे उस काम को अंदर। यहाँ से ये प्रोसेस है, लाइब्रेरी कॉल्स हैं, तो सिस्टम को गई, सिस्टम कॉल ने जनरेट किया तो ये कर्नल कोड, और यहाँ पे ये डिस्पैचर पे ये काम पड़ा हुआ, ये वर्क हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर है, इसको नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल में देखते हैं।